कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम आपके लिए कॉमिक्स लेके आए हैं डायमंड कॉमिक्स की पेशकश चाचा चौधरी और मक्खन चोर। मित्रों, कॉमिक्स को रीड करना शुरू करें उससे पहले हम डायमंड कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी बदौलत हम ये कॉमिक्स आप तक लेके आ सकें। डायमंड कॉमिक्स एवं इसके संपादक का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं चाचा चौधरी और मक्खन चोर। मक्खन चोर। एक बार एक आदमी चाचा जी के घर पर एक ड्रम लेके आता है तारकोल का। चाचा जी, आपका तारकोल का ड्रम आ गया है। ठीक है भाई, इसे अंदर रख दो। चाचा जी, मैंने इस ड्रम को कमरे में रख दिया है, आकर अपनी मजदूरी ले जाओ भाई। तभी विनी, चाचा चौधरी की पत्नी, कहती है, अजय मैंने कहा घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। कितना इकट्ठा हो गया है विनी? एक ड्रम भर गया है। आज तो मक्खन के ड्रम को यहीं रहने दो, कल सवेरे मैं किसी डेयरी वाले को बेच दूंगा, चाचा चौधरी विनी से कहते हैं। मित्रों, भाई लोटन, चाचा चौधरी के घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। हाँ भाई मोटन, चाची को कहते तो सुना मैंने भी है। अगर हम यह मक्खन से भरा ड्रम चुरा लें तो पेट भरकर खुद खाएंगे और जो बचेगा उसे सैकड़ों रुपए में किसी डेयरी वाले को बेच देंगे। मोटन, वाह क्या तरकीब निकाली है भाई लोटन तूने। उसी रात मित्रों, चाचा चौधरी रात को अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ देता है। मोटन, उसे गलतफहमी है कि कोई चोर उस चक्का उसके घर नहीं घुस सकता। तभी रात में बिनी कहती है, अजी मुझे साथ वाले कमरे में किसी के पाँवों की आवाज़ सुनाई दे रही है। भगवान, सो भी जाओ, हमारे घर में कोई कुछ नहीं ले जा सकता, चुपचाप सो जाओ। अरे यहाँ तो दो दो ड्रम पड़े हैं, अंधेरे में पता नहीं मक्खन किस में है। यह ड्रम काफ़ी भारी है, मक्खन वाली यही लगती है मोटन। तो चलो इसे ही ले चलते हैं लोटन। और दोनों ड्रम को उठा के चल पड़ते हैं। तभी एक भागते हुए चूहे की पूंछ पर मोटन का पैर पड़ जाता है मित्रों, और वो ड्रम जो तारकोल से भरा हुआ था उन्हीं दोनों के ऊपर गिर पड़ता है। आह, धड़ाम। तभी आवाज सुनकर चाचा चौधरी और बिनी की आंखें खुल जाती हैं। यह आवाज कैसी थी? मैना कहती थी कि यही साथ वाले कमरे में कोई है, बिजली जलाओ। चाचा चौधरी बिजली के स्विच जलाते हैं जल्दी जल्दी। घर की सारी बिजलियां जल जाती हैं। चाचा चौधरी मित्रों अपना भीमसेनी लठ लेकर दौड़ते हैं देखने के लिए कि क्या माजरा है। और तभी वहां पहुंचकर वो हंसने लगते हैं। हा हा हा, ये तो लोटन और मोटन हैं। लगता है ये मक्खन चुराने आए थे और तारकोल से मुंह अपना काला कर बैठे। चलो बिनी, सवेरा होने तक मैं इन्हें इसी कमरे में बंद कर देता हूँ, सुबह होने पर मैं इन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसी साथ पहला पार्ट खत्म होता है मित्रों। दूसरा भाग, आम के आम गुठलियों के दाम। साबू, मैंने जो आम का पौधा लगाया था देखो आज वह कितना बड़ा हो गया है। साबू कहता है, हाँ चाचा जी, बिल्कुल बड़ा हो गया है। मुझे तो आम ही आम दिखाई दे रहे हैं इस पर। मुझे हमेशा खाने की चीजों के अलावा कुछ और क्यों नहीं दिखाई देता है साबू? देखूं यह खाने में कैसे लगते हैं। ओह, मीठा है। मेहनत का फल मीठा होता है साबू। हमने पेड़ को सींचा है और खाद डाली है इसमें। चाचा जी, सभी मिनिस्टर पेड़ उगाने पर जोर क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी कुर्सी लकड़ी की बनी होती है ना साबू। हा 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 हा, दोनों हंसने लगते हैं। क्यों ना अपने पेड़ का फोटो ले लिया जाए साबू? हाँ चाचा जी, बिल्कुल। तभी चाचा चौधरी कैमरा निकालकर पेड़ की एक फोटो क्लिक करते हैं। क्लिक। क्या बढ़िया फोटो आया है साबू, क्या इसे बेचोगे तुम? तभी एक आदमी आता है और कहता है, क्या इसे बेचोगे तुम चाचा चौधरी? आपकी तारीफ जनाब। आप कौन हैं? बंदे को गोलमाल कहते हैं। मैं इसके 100 रुपये दे सकता हूं तुम्हें, लेकिन यह तुम्हारे किस काम आएगा? साबू कहता है। साबू,
कुछ लोग खूबसूरत पेड़ की तस्वीर को फ्रेम कराकर अपने कमरे में टांगते हैं। ओह चाचा जी, मंजूर है, निकालिए पैसे। यह पेड़ अब मेरा हो गया। जैसे वो पैसे देता है फिर कहता है यह पेड़ मेरा हो गया। मगर बात पेड़ की तस्वीर की हो रही थी जनाब। मैंने पेड़ खरीदा है, समझे, और इसके फल भी अब मेरे हैं। चलते बनो यहां से। साबू को गुस्सा आता है, धोखेबाज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठगों को सुधारने का तरीका मुझे आता है। तभी चाचा चौधरी कहते हैं, साबू शांत, उसे पेड़ ले लेने दो, हम यहां से चलते हैं। और दोनों चल पड़ते हैं। वह आदमी सोचता है, उनको क्या बेवकूफ बनाया। मैं पेड़ के फल बेचकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। मैं अपने पेड़ को बाजुओं में ले लेता हूं। और पेड़ को अपने बाजुओं में लेने के लिए बेकरार होकर मित्रों पेड़ की तरफ बढ़ता है। तभी वहां पे चाचा चौधरी का कुत्ता, जो कि रॉकेट था, बैठा होता है। वो भौंकना शुरू करता है, वो गुर्राना शुरू करता है, अगर, और उसकी आवाज से उस आदमी के पसीने छूट जाते हैं। वह भागने लगता है, वह आगे आगे, रॉकेट उसके पीछे पीछे, बाऊ 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 करता हुआ। और चाचा चौधरी और साबू दूर खड़े यह तमाशा देखकर हंस रहे होते हैं। अगला भाग है मित्रों, चाचा चौधरी और मिस यूनिवर्स। एक बार रोड पे काफी भीड़ लगी हुई थी गाड़ियों की। तभी उस भीड़ में एक आदमी मन में सोचता है, ओह, आगे बढ़ना मुश्किल है, सारा का सारा ट्रैफिक रुक गया लगता है। वह एक आदमी से पूछता है, भाई साहब, सारी गाड़ियां क्यों रुकी खड़ी हैं यहाँ पर? वो आदमी कहता है, आगे एक जगह मिस यूनिवर्स का चुनाव हो रहा है, इसीलिए यह जमघट लगा हुआ है। मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट, आखिरी लिस्ट में जो 5 सुंदरियां चुनी गई हैं, उनमें अब मिस अमेरिका सवालों का जवाब देंगी। सवाल पूछा गया, मिस अमेरिका, अगर तुम मिस यूनिवर्स चुनी गई तो क्या करोगी? मैं विश्व भ्रमण करके बच्चों में शिक्षा का प्रचार करूंगी और गरीबी मिटाऊंगी। अच्छा, क्या औरत का शरीर सुंदर होना जरूरी है? अगला प्रश्न, त्वचा की सुंदरता वक्त के साथ ढल जाती है, असली सुंदरता मन की होती है। जजों की सर्वसम्मति से भारतीय सुंदरी मिस नीली को मिस यूनिवर्स चुना जाता है। मुबारक हो मिस नीली। बदनाम दातो, एक गुंडा कह सकते हैं इसे, वह कहता है अपने शागिर्द से, वह खुश नसीब है, किताब जीत गई। आका, उसका भाग्य तब चमकेगा जब वह आपकी 5वीं बीबी बनेगी। नादर, मैंने फैसला किया है कि मैं उस खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। मिस नीली के घर चलो। वहां पर गेटमैन दरबान कहता है, वापस जाओ, मैडम इस वक्त किसी से नहीं मिलती। मच्छर, रास्ता छोड़ मेरा। उसको वो थप्पड़ मारता, आओ, और वह दूर जाके गिरता है। वह मिस नीली के कमरे में जाता है। मिस नीली, सर दातो ने तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए की कीमत का यह हार भेजा है। वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। तोहफे के लिए थैंक्स बाय द वे, मगर मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तब मुझे तुझे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा, समझी? और वह मिस यूनिवर्स को अपने कंधे पर उठा लेता है। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं और वो सोचने लगते हैं ये क्या हो रहा है। और मिस यूनिवर्स चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। महिला के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, उसे छोड़ो, चाचा चौधरी कहते हैं। महिला चिल्लाती है, बचाओ। गुंडा कहता है, पिल्ले, मैं तुम्हें एक किक जमाऊंगा, चल भाग यहां से। और वह एक किक जड़ देता है, सटाक। लेकिन चाचा चौधरी पीछे हट जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन उसके पैरों का एक जूता ऊपर हवा में उछल जाता है। ओह, मेरा बूट पांव से उतर गया। वह बूट ऊपर हवा में घूम कर वापिस आता है और धड़ाक उस गुंडे के सर पे ही लगता है। वह गुंडा गुस्से में कहता है, ठिगने आदमी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह उधर गया है। चाचा चौधरी के पीछे वह जाता है। वह कहाँ गायब हो गया, अभी तो यही था। तभी चाचा चौधरी छत की छत से उसे एक भीम सनी लठ मारते हैं, धड़ाक। आओ, मैं तुझे देख लूंगा ठिगने आदमी, रुक। उसके बाद मिस यूनिवर्स कहती है, धन्यवाद चाचा चौधरी, तुम मिस यूनिवर्स चुनी गई हो। ऐसे गली के मजनू तुम्हें परेशान करते ही रहेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। वहां उधर उस डाकू के घर, तो तुम्हारा जूता तुम्हारे ही सिर पर पड़ा। ऐसा काम
सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, और मेरे ख्याल से वो चाचा चौधरी ही होगा। हाँ जनाब, वही था। मुझे मिस नीली चाहिए और उसे लेने मैं खुद जाऊंगा। राख आओ। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। दोनों जीप में बैठ के निकल पड़ते हैं। मेरा शक सही निकला। तुम उस खूबसूरत लड़की की सिक्योरिटी के लिए हो। मेरा साथी साबू भी उसकी सिक्योरिटी के लिए है, समझे। तुम्हारे चाहे कितने भी साथी हो, मैं मिस नीली को उठाकर ले जाऊंगा। बदमाश कहता है। तुम चाहो तो उस लड़की को अपनी पोती बनाकर ले जा सकते हो, मगर पत्नी नहीं, समझे। गिदड़, दांतों को यह कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। धाएं। तभी दांतों गोली चला देता है और गोली चाचा चौधरी की पगड़ी से लगती है। ओह, बाल बाल बचा। तभी साबू को गुस्सा आता है। गिरगिट, तुमने चाचा जी पर हमला किया। रॉक, उसे मार दो, बदमाश कहता है। रॉक साबू पर गोलियों की बौछार कर देता है। रटा। यह गोलियों की बौछार तुम्हें छलनी कर देगी। मित्रों, जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं पर ज्वालामुखी फटता है। साबू उसे एक पंच मारता है। धड़ाक। रॉक गिर जाता है। रॉक एक पत्थर उठाता है। यह पत्थर की बेंच तुम्हारी खोपड़ी पिलपिली कर देगी पहलवान। और वह उसे साबू पर दे मारता है। धड़ाक कड़ाक। साबू को काफी चोट आती है। उसके बाद साबू पे वो घूसों की बरसात कर देता है। धड़ाक धड़ धड़ धड़। आओ। फिर उसके बाद साबू को गुस्सा आता है। बस काफी हुआ। और साबू उसे एक पंच मारता है। उसके बाद उसका गला दबा देता है। आह, मेरा दम घुट रहा है, रहम करो मुझ पर, रहम करो। तभी पुलिस आ जाती है। मुझे बचाओ। साबू, बाकी का काम हम पर छोड़ दो, तुम इसे छोड़ दो। तभी दांतो भागने लगता है, जो कि बदमाश था। भागो, कहाँ जाते हो दूल्हे राजा, रुको। जेल में तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी, वहीं पे तुम्हारी दुल्हनिया से तुमको मिलवाएंगे। और इस तरह से इंस्पेक्टर दांतों को पकड़ के जेल में ले जाता है। मित्रों, साबू, तुम्हें बड़ी चोटें आई हैं, मिस यूनिवर्स कहती है। कोई बात नहीं मिस यूनिवर्स, साबू कहता है। चाची हल्दी लगा देंगी, जख्म ठीक हो जाएंगे। और दोनों चल पड़ते हैं। अगला भाग है मित्रों, कैपुचिनो कॉफी। एक बार एक आदमी अपने घर के बाहर एक बोर्ड टांग रहा होता है। तो उसका बेटा कहता है, डैड, वह बोर्ड क्यों लगा रहे हो आप। बेटा, पैसा बनाने के लिए लगा रहा हूं। जूते बाहर उतारे, यह बोर्ड पे लिखा था मित्रों। वो कहता है, मैं राहगीरों को कॉफी के लिए अंदर बुलाऊंगा, पीछे से तुम उनके जूते लेकर रफू चक्कर हो जाना। कॉफी मुफ्त पियेंगे और जूते हमें दे के जाएंगे। उन जूतों को बेचकर हम बहुत पैसा बनाएंगे। चलो अंदर जाकर एक कप कॉफी पी जाए। एक आदमी अंदर जाता है। उसका बेटा, यही मौका है, और वह जूते उठाता है और चल पड़ता है वहां से। क्या यह सच है कि आप मुफ्त में कॉफी पिला रहे हैं। बिल्कुल, यह सच है। वाह, कॉफी लाजवाब है। जब वो आदमी बाहर आता है, मेरे जूते, हाय मेरे जूते कहाँ गए। उसके बाद चाचा चौधरी वहां से गुजर रहे होते हैं। जूते बाहर उतारे, कॉफी मुफ्त पिए। अंदर से आवाज आती है, चलो जरा तरोताजा हुआ जाए। यह सोचकर चाचा चौधरी अंदर जाते हैं और बाहर ही वह अपने जूते उतार देते हैं। आप चैन से कॉफी पीजिए। हाँ हाँ, कॉफी बहुत ही स्वादिष्ट है, चाचा चौधरी कहते हैं। तभी उस कॉफी वाले का लड़का उन जूतों को उठाने के लिए आता है। आह, नए न्यू शूज। जैसे वो उन जूतों को उठाने की कोशिश करता है, तभी मित्रों, चाचा चौधरी का कुत्ता रॉकेट वहां पे बैठा होता है। वो उस पर घुर्राने लगता है, गर्र करके। वो डर जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। बाऊ बाऊ। उसके बाद चाचा चौधरी बाहर आते हैं और कॉफी के लिए थैंक्स कहते हैं, और वो चल पड़ते हैं। और वो आदमी रोने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वो जूते उठाने में नाकामयाब हुआ। अगली कहानी मित्रों, क्रिकेटर छक्का भाई। सुबह सवेरे कहाँ चल दिए, बिनी चाचा चौधरी से कहती है। क्रिकेट टेस्ट देखने के लिए जा रहा हूँ। वहां छक्का भाई के बल्ले का कमाल देखने को मिलेगा। छक्का भाई, यह भी कोई नाम है। बिनी, उसका नाम कीर्तिमान है, मगर वह धुआंधार छक्के लगाता है, इसलिए प्यार से लोग उसे छक्का भाई कहते हैं। वैसे तो मैं भी छक्के छुड़ा सकती हूँ, बिनी बैलन दिखाते हुए कहती है। चाचा चौधरी और साबू डगडग पर बैठकर स्टेडियम की तरफ चल पड़ते हैं। मैच शुरू होने वाला है। स्टेडियम के अंदर का दृश्य मित्रों, वहां पे एक आदमी, विदेशी टीम का बॉलर खोपड़ी तोड़ बॉल फेंकने जा रहा है। चाचा चौधरी कहते हैं, हमारा छक्का भाई उसे खेल लेगा। और बॉल के आते ही सटाक छक्का, 6 रन। एक और छक्का, धड़ाक।
आज का खेल यही खत्म, बाकी खेल कल होगा। छक्का भाई 149 रनों पर खेल रहा है, कल आकर वह आगे और खेलेगा। छक्का भाई बाथरूम में जाता है, बाथरूम में मैं हाथ मुंह धो लूं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। दो गुंडे वहां पे पिस्तौल ताने छक्का भाई को कहते हैं, पिछले दरवाजे से चलो, बैठो वैन में जल्दी। मैं मुन्ना मैच फिक्सर हूं, समझे? मेरा करोड़ रुपया दांव पर लगा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी टीम जीते, मगर कल सवेरे अगर मैंने आगे खेलना शुरू नहीं किया तो भीड़ भड़क उठेगी, दंगे फसाद हो, लोग मरे कटे, मेरी बला से मुझे क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। उधर चाची ने आज लस्सी में खूब मक्खन डालकर दिया है। साबू लस्सी पी रहा होता है। कार खड़ी रखो, थोड़ी देर में मैं लौट कर आता हूँ। क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हमारे घर पर चाचा चौधरी कहते हैं, चाचा जी इमरजेंसी आ गई है, हमारे स्टार बैट्समैन छक्का भाई का किसी ने अपहरण कर लिया है। तब तो प्रोड्यूसर साहब हंगामा हो जाएगा, हमें मैच शुरू होने से पहले उसे खोज निकालना है। चलो साबू चलते हैं, हमें क्रिकेट फील्ड के पवेलियन पर जाना है, क्योंकि बैट्समैन आखिरी बार वहीं देखा गया था, उस तरफ शायद कोई सुराग मिले, चलो चलते हैं। तभी चाचा चौधरी की निगाह नीचे ज़मीन पर पड़ती है। छक्का भाई को यहाँ से कार में बैठाकर ले जाया गया होगा। आपको कैसे पता चला चाचा जी? साबू कहता है, बैट्समैन की आदत होती है साबू की पिच को बैट से ठोक कर समतल करता रहता है, यहाँ की ज़मीन वह ठोकता हुआ गया है। ठीक है, मगर वह कार गई किधर? उत्तर की तरफ। अब यह कैसे पता चला चाचा जी आपको? अगवा करने वाला ड्रग्स का आदी है, उसने सिगरेट से कुछ तंबाकू निकालकर यहाँ कार के पास गिराया है। मित्रों, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। यह सुराग अपराधी तक पहुंचने के लिए काफी है। डग डग तेज दौड़ो, टाइम कम है। वह रहा उस अपहरणकर्ता का मकान। क्या आपको यकीन है चाचा जी? यहाँ कूड़े में जो सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं उनमें उसी क्वालिटी का तंबाकू है जैसा क्रिकेट स्टेडियम में मिला था। साबू खटखट, चाचा चौधरी दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से कोई आता है। क्या है? तुम्हारे मतलब की चीज लाया हूं। ड्रग्स? ओह, अंदर आ जाओ। वह क्रिकेटर कहाँ है? चाचा चौधरी उस पर रिवॉल्वर तान लेते हैं। तभी दूसरा बदमाश, रिवॉल्वर फेंक दो। एक गन लेके चाचा चौधरी पर तान देता है वो। अब तुम और तुम्हारा चहेता क्रिकेटर दोनों मरोगे, चलो मेरे साथ। चाचा चौधरी को कवर अप करके ले जाता है। साबू बाहर खड़ा सोचता है, चाचा जी को गए काफ़ी देर हो गई, कुछ गड़बड़ लगती है, और वह एक किक में दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर प्रवेश करता है। तुम अंदर तो आ गए हो पर जिंदा नहीं जा सकते। दोनों बदमाश साबू पर रटटटटा गोली की बौछार कर देते हैं। मारो। तभी साबू ने एक किक मारता है, गिरगिटो दूर हटो, और चाचा चौधरी उस क्रिकेटर छक्का भाई को छुड़ाते हैं जो कि एक रस्सियों से कुर्सी पर बंधा हुआ था। वक्त कम है, आओ जल्दी चलें। क्रिकेट ग्राउंड पर भीड़ तुम्हारा इंतजार कर रही है छक्का भाई। शुक्रिया चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो आज मैं यह मैच नहीं खेल पाता। डगडग सर पर दौड़ो। और फिर चाचा चौधरी और साबू डगडग पर बैठकर चल पड़ते हैं। उधर मैच में बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करता है, भीड़ खुश हो जाती है। वाह वाह वाह। अगली कहानी है कांगो के घने जंगलों में। मित्रों, एक बार चाचा चौधरी कांगो के घने जंगलों में साबू के साथ और ठिंगू मास्टर अपने चेले के साथ घूमने जाते हैं। एक बार चाचा चौधरी कांगो के घने जंगलों में गए। जंगली जानवरों से बचकर रहना। चाचा जी देखो कितनी बड़ी मक्खी है, यहाँ की हर चीज़ अजीबोगरीब है। ठिंगू मास्टर, उसके पास मत जाना, वह आदमी को खा जाती है, समझे? ठीक है चाचा जी। आगे जंगल कम हो गया। ठिंगू मास्टर, तुम पीछे रह गए हो, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ और आगे आओ। तभी एक बाज ठिंगू मास्टर पर बाजनुमा पक्षी हमला करता है। चाचा जी बचाओ। और वह ठिंगू मास्टर को लेके उड़ जाता है दूर आसमान में। वह पक्षी उसे बहुत ऊंचा ले गया। चाचा जी ठहरो साबू, मैं अभी उसे गोली मार देता हूँ। साबू तुम तैयार रहो, जैसे ही ठिंगू मास्टर उसके पंजे से गिरे तुम उसे लपक लेना। ठीक है चाचा जी। अगर मेरा निशाना चूक गया या ठिंगू मास्टर को तुम कैच नहीं कर सके तो दोनों सूरत में उसकी मौत निश्चित है। चाचा चौधरी ने बंदूक का घोड़ा दबाया। ठाएं। साबू कहता मैं तैयार हूँ। निशाना अचूक था, सीधे उस पक्षी को लगता है।
ठिंगू मास्टर हवा में नीचे गिरने लगता है मित्रों। साबू ने जल्दी से उसे बीच में ही लपक लिया। धन्यवाद साबू, तुमने मेरी जान बचाई। हम अपने यार को आज तक नहीं आने देंगे, समझे ठिंगू मास्टर। अगली कहानी, लेने के देने पड़ गए। उस्ताद झल्ले खा, मैं ये लड्डुओं का डब्बा ले आया, आओ अभी से खाएं। अरे जमूरे, ये लड्डू खाने के लिए नहीं मंगवाए, बल्कि इनसे और फायदा कमाने के लिए मंगवाए हैं, और जो भी फायदा होगा हम पहले की तरह आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है उस्ताद। कोई आ रहा है, जल्दी से इस दीवार के पीछे छुप जा और वैसा ही करना जैसे करने को बताया था। वाह, देसी घी का कनस्तर। अब मैं इससे हथियार लूं तो यह घी अब कम से कम 400 रुपये का होगा। चाचा चौधरी को वह घी का कनस्तर लेके आते हुए देखता है और यह सोचता है, तुम आ गए, हम जानते थे कि तुम इधर से गुजरोगे। वह कैसे तुम जानते थे? हम जादू के जरिए सब कुछ जान लेते हैं। क्या तुम जादू का खेल देखोगे? चाचा चौधरी कहते हैं, दिखाओ जरा। इस कनस्तर को इस दीवार के पास रखो। लो रख दिया। तुम्हारे कनस्तर पर अब यह मैं लाल कपड़ा रखता हूँ। अंतर मंतर जंतर कनस्तर हो जा छू मंतर। झल्ले का कपड़ा उठाता है। लो तुम्हारे सारे घी के लड्डू बन गए और मेरा कनस्तर वह गया पाताल में। अब ये लड्डू खाओ और तुम मौज उड़ाओ। अच्छा भाई, तुम कहते हो तो लड्डू ही खाता हूँ। अच्छा अब मैं चला, टाटा बाय बाय। अरे जमूरे भाग, कहीं उसे पता ना चल जाए। आओ अब इस कनस्तर को खोलें। कनस्तर खोलने पर उसमें से राख निकलती है। कनस्तर में तो राख भरी पड़ी है। यह राख मैं कनस्तर में भरकर कारपोरेशन के कूड़ेदान में फेंकने जा रहा था, समझे? चाचा चौधरी कहते हैं। वो दोनों हक्के बक्के से चाचा चौधरी का एक टका सा मुंह देखते रहते हैं मित्रों। अगली कहानी है मिस्टर सुपर स्पिन। विदेशी टीम का बैट्समैन भारतीय बॉलर को हिट करता है। सटाक, बॉल बाउंड्री से बाहर, 4 रन। चाचा चौधरी, कहीं हमारी टीम हार ना जाए। भारतीय बॉलर की अगली गेंद, सर्राट। बैट्समैन थप रोक देता है और दौड़ के रन लेते हैं, 1 रन। भागो, बैट्समैन दूसरा रन ना लेने पाए, भीड़ चिल्लाती है। प्रतिद्वंदी टीम ने 50 ओवरों में 351 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय बैट्समैन इससे ज्यादा रन बनाने में सक्षम हैं। विदेशी टीम के खिलाड़ी अपनी पारी खत्म करके जा रहे हैं। चाचा चौधरी कहते हैं, हमारे शेर अपनी पारी खेलने आ रहे हैं। मैन, हमारे सुपर स्पिनर बॉलर के सामने तुम्हारा शेर बिल्ली बनकर पवेलियन लौटेगा। एक भीड़ में बैठा अंग्रेज व्यक्ति यह कहता है। अगर यकीन ना हो तो बैट लगा सकते हो तुम मुझसे। मैं जुआ नहीं खेलता, समझे? चाचा चौधरी कहते हैं। बैट्समैन बॉल खेलने के लिए तैयार। बॉल आती है, सर्राट है। यह कैसी स्पिन है? बॉल घूमती घूमती मित्रों विकेट पे जाके लगती है, धड़ाक, और बैट्समैन आउट। हम तुमको बोला कि हमारा कंट्री का सुपर स्पिनर तुम्हारा सारा टीम को आउट करेगा। चाचा चौधरी, अभी हमारे प्लेयर्स बाकी हैं। अगला भारतीय बैट्समैन खेलने जा रहा है। बॉल आती है और आउट, धड़ाक। और अजीबोगरीब स्पिन के आगे कोई भारतीय टिक नहीं सका। चाचा जी, हमारे 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। बेटा घबराओ मत, अभी 10वां बाकी है। 10वां खिलाड़ी मित्रों साबू। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। साबू, अपना कान इधर लाओ। फार्मूला नंबर 244। मैं समझ गया चाचा जी। बस आखिरी बैट्समैन आउट और हमारी जीत घोषित हो जाएगी। मुझे आगे बढ़कर स्पिन लेने से पहले बॉल को हिट करना होगा। साबू आगे बढ़कर बॉल को हिट करता है, धड़ाक। बॉल बाउंड्री लाइन पे जा रही होती है। विरोधी टीम का खिलाड़ी बॉल को कैच करने की कोशिश करता है, पर बॉल उसके हाथ से टकराकर उसकी उंगलियों को तोड़ते हुए आगे निकल जाती है। आओ, मेरी उंगलियां टूट गई। कर्मचारी उसे उठाकर बाहर ले जाते। इसके हाथों पर प्लास्टर चढ़ाना होगा। उफ। दूसरा बॉलर फिर आता है, साबू। सटाक, वाह साबू वाह, छक्का। और फिर साबू धुआंधार बल्लेबाजी करता है, धड़ाक फटाक सटाक। एक के बाद एक शॉट मारते हुए भारत ने 30 ओवर में 9 विकेट पर 352 रन बनाए और भारत मैच जीत गया। क्रिकेट में चमत्कार होते रहते हैं, चाचा चौधरी ऐसा कहते हैं। मूंछों का कमाल। अगली कहानी है मित्रों। एक बार चाचा चौधरी का जुड़वा भाई छज्जू चौधरी उनसे मिलने आया। कहता है, कहो भाई कैसे हो? अच्छा हूँ छज्जू, कहो तुम कैसे हो, कैसे आना हुआ? इधर एक अदालत के मामले में आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम्हें भूख लगी होगी, अंदर रसोई में जाकर अपनी भाभी से नाश्ता ले लो। थोड़ी दूर बाजार में
लल्लू नाई और गेंडा सेठ की आपस में बात हो रही थी। देखो सेठ, मुझे चैलेंज मत करो, मैंने बड़े बड़ों की उल्टे उस्तरों से हजामत कर दी है। हम तुम्हें तब मानेंगे जब तुम चाचा चौधरी को मात दे दोगे। बोलो क्या शर्त है? तुम चाचा चौधरी की मूछें काट कर हमें दिखा दो, हम तुम्हें 100 रुपया देंगे, नहीं तो तुम अपनी मूछें हमारे हवाले कर देना। बोलो सत मंजूर है? लल्लू नाई कहता, मुझे मंजूर है। अभी 15 मिनट में चाचा चौधरी की मूछें लाया और वह चाचा चौधरी के घर चला जाता है। चौधरी साहब, आदाब बजा लाता हूँ। कहो भाई, कैसे आना हुआ? आज ही चलते चलते आपकी मूछें देखी तो रुक गया। आजकल तो मूछें रखने का फैशन ही नहीं है। अगर फैशन नहीं तो फिर तुम क्यों मूछें पाल रखी है तुमने? अजी हमारी छोड़िए जनाब, हम ठहरे पुराने फैशन के। आज जैसे आप जैसे पैंट कमीज और टाई थोड़े ही लगाते हैं। आपके चांद जैसे चेहरे को इन भद्दी मूछों ने छुपा रखा है। बड़े बड़े एक्टर जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र की कोई मूछें नहीं देखी हैं आपने? तुम ठीक कहते हो। फिर तो हमारी मूछों पर उस तरह फेर ही दो। वाह, क्या हसीन चेहरा निकला है। सुभान अल्लाह, इस चांद के टुकड़े को देखकर कौन हसीना नहीं मर मिटेगी। जल्दी से बम्बई की टिकट कटाओ और फिल्म कंपनी में भर्ती हो जाओ चाचा चौधरी। उधर स्टोर्स पर गेंडा सेठ, निकालो 100 रुपये। चाचा चौधरी की मूछे मैं साफ कर दी मैंने और यह रहा उसका सबूत। तभी चाचा चौधरी आ रहे होते हैं। अरे भाई कल्लू, तुमने किसकी मूछें साफ कर दी है? और वह हैरान हो उठता है। चौधरी साहब, मान गया आप आपके पास इतनी जल्दी आपकी मूछें उग गई। कृपया इसका रहस्य बताएं, एक शर्त पर पहले तुम अपनी मूछें साफ करो। लो, मैं अपनी मूछें साफ किए देता हूँ चौधरी साहब। दरअसल जिसकी तुमने मूछें साफ की थी वह मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी था। गेंडा सेठ, लो मैं अपनी मूछें तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसी के साथ मित्रों, यह कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो मित्रों। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों को प्रमोट कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।